हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे टॉपिक पैरामीशियम को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीशियम के अंदर रेस्पिरेशन को। जैसा कि हम जानते हैं पैरामीशियम एक जलीय प्राणी है जो कि अलवणीय जल में हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वह भी जलीय श्वसन हमें देखने को मिलता है और जो गैसों का आदान प्रदान है वह जल से घुलित अवस्था में, जल में घुलित अवस्था में अर्धपारगम में जो पेलिकल होता है उसके द्वारा, विसरण के द्वारा हमें देखने को मिलता है। वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वह डिफ्यूज़न के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर करती है और जारण के परिणाम स्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड भी खुली हुई अवस्था में विसरण के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। उपचय के कारण कोशिका द्रव्य में बाहरी जल की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा कम ही रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है हमेशा अधिक रहती है। इसलिए शरीर सतह से विसरित होकर के ऑक्सीजन शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर विसरित कर दिया जाता है। जो ए डायग्राम है इसके अंदर आप इस प्रोसीजर को देख सकते हैं। जो सामान्य देह सतह है, पेलिकल है, उसके द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्सर्जन को, जो एक्सक्रीशन को। तो उपचय के द्वारा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा बने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पैरामीशियम के बारे में अगर हम बात करें तो जो पैरामीशियम है वह अमोनोटेलिक होता है, अर्थात यह अमोनिया का उत्सर्जन करता है। पैरामीशियम में उत्सर्जन के लिए विशेष कोई अंग नहीं पाया जाता है। जो अमोनिया होता है वह घुली हुई अवस्था में शरीर की जो सामान्य सतह होती है उससे विसरण के द्वारा शरीर से निरंतर बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बाहरी जल जो होता है उसमें अपेक्षाकृत हमेशा अमोनिया की जो मात्रा होती है वह कम रहती है, जबकि कोशिका द्रव में बाहरी जल की अपेक्षा इसकी मात्रा हमेशा अधिक रहती है। इस प्रकार आसानी से विसरण के द्वारा यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम में कोशिका द्रव में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। ये क्रिस्टल संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीशियम में ओस्मो रेगुलेशन की, जो पराशर नियमन की जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में। पैरामीशियम का जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें यह बाहरी जल से हमेशा हाइपरटोनिक रहता है। इस कारण से बाहर से जल पर्याप्त मात्रा में एंडोस्मोसिस के द्वारा निरंतर प्रवेश करता रहता है। अब एंडोओस्मोसिस के साथ तो वाटर अंदर आता ही है, साथ ही साथ जो फूड वैक्यूल्स होती हैं इनमें भी फूड के साथ में कुछ जल अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फूड वैक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से भी कुछ जल उत्पन्न होता है। इस तरह से यह सारा जो जल है वह शरीर में संचित होता रहे अगर, तो जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी फूल करके जल्दी ही फट जाएगी। जल की इस अधिक मात्रा को संकुचनशील रिक्तिकाओं की सहायता से, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं इनकी सहायता से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार रिक्तिकाओं द्वारा शरीर से जल की मात्रा के नियमन को हम पराशरण नियमन या ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। पैरामीशियम के बारे में अगर हम बात करें तो पहले भी हम बात कर चुके हैं। इनमें दो संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जिनमें सिस्टोल और डायस्टोल द्वारा जल का नियमन किया जाता है। यह सिस्टोल और डायस्टोल पेशी तंतुओं की सहायता से, मायोफाइब्रिल्स की सहायता से होता है। पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य से जल अंतर्द्रवी जालिका की कुछ नलिकाओं से संग्रहित होता है। यहाँ से यह जो जल होता है यह वृक्क नलिकाओं और भरण नलिकाओं में जाता है और आर्य नालों और वृक्कीय नालों या तुम्बिकाओं में संग्रहित हो जाता है। और यह जल अब तुम्बिकाओं से संकुचनशील रिक्तिका में आता है। रिक्तिकाएं जब जल से पूर्ण भर जाती हैं तो प्रकुंचन द्वारा पृष्ठतल पर पेलिकल पर स्थित एक छिद्र के द्वारा जल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा अग्र संकुचनशील रिक्तिका अधिक जल शरीर से बाहर निकालती है। यहाँ पहले
भी हम इसके बारे में देख सकते हैं। रेडियल कैनाल की जहाँ स्ट्रक्चर्स देखी थी हमने, उस डायग्राम को देख करके आप समझ सकते हैं कि पैरामीशियम में जो जल होता है वह कैसे मूव करता है। कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है इससे नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स जुड़ी हुई होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स से होता हुआ जल रेडियल कैनाल्स में आता है। रेडियल कैनाल से होता हुआ यह एम्प्यूला के अंदर आता है और एम्प्यूला से यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर यह जल आ जाता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब जल से पूरी तरह से भर जाती है तो प्रकुंचन के द्वारा पृष्ठतल पर पेलिकल पर स्थित छिद्र के द्वारा यह जो जल होता है यह बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार इनमें जो पैरामीशियम है इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें पैरामीशियम के बिहेवियर के बारे में। तो पैरामीशियम में हमें ना तो नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, न ही हमें सेंसरी ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर भी ये पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत रहता है तथा उद्दीपनों के अनुरूप शारीरिक क्रियाओं का नियमन करता है। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने की क्षमता को हम इरिटेबिलिटी या हम कहें उत्तेजनशीलता कहते हैं। पैरामीशियम जो होता है वह प्राय मूव करके गमन के द्वारा अपनी अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है और वह या तो उद्दीपन के स्रोत की ओर गति करता है या उससे दूर हटने की चेष्टा करता है। अगर यह उद्दीपन के स्रोत की ओर गति करता है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स, और अगर यह उद्दीपन के स्रोत से दूर गति करता है, विपरीत दिशा में गति करता है, तो इसे हम कहते हैं नकारात्मक अनुक्रिया या नेगेटिव रेस्पॉन्स। यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हम जो सभी रेस्पॉन्स हैं इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्पर्श के प्रति अनुक्रिया है, स्पर्शानुचलन या हम कहें थिग्मोटैक्सिस। डायग्राम में आप देख सकते हैं थिग्मोटैक्सिस या टच के बारे में। टच के प्रति ये कैसा रेस्पॉन्स शो करता है। तो संपर्क या स्पर्श के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया है इसको हम सबसे पहले देखते हैं, इसको थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। पैरामीशियम का जो अग्रसिरा होता है यदि यह किसी ठोस वस्तु के संपर्क में आता है तो यह नकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। यह क्या करता है, उससे दूर गति करना स्टार्ट कर देता है। वहीं यह यदि किसी शैवाल या जलीय पौधे के संपर्क में आता है तो यह उसकी ओर गति करना स्टार्ट कर देता है। स्वीकारात्मक अनुक्रिया पॉजिटिव रेस्पॉन्स इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापक्रम के बारे में। जो सबसे पहला रेस्पॉन्स डायग्राम के अंदर दिया हुआ है थर्मोटैक्सिस कहते हैं तापक्रम के प्रति होने वाली अनुक्रिया को। पैरामीशियम के लिए अगर हम बात करें तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वह होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे पैरामीशियम का हम की सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कहते हैं। इससे अगर हम कम या अधिक टेम्परेचर में पैरामीशियम को रखते हैं तो यह नकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, और इस अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर या हम कहें बिल्कुल कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर जो कि 24 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है उस टेम्परेचर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यह अधिक और कम टेम्परेचर के प्रति नकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। लाइट के रेस्पॉन्स में जो अनुक्रिया प्रदर्शित करता है उसे हम कहते हैं फोटोटैक्सिस या प्रकाशानुचलन। पैरामीशियम सामान्य प्रकाश में रहना पसंद करता है। जो सेकंड डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं पैरामीशियम क्या होता है, सामान्य जो प्रकाश होता है उसके अंदर रहना पसंद करता है। यदि हम इसे बहुत तेज़ लाइट या कहें अंधकार में, बिल्कुल अंधेरे में या जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं इनके अंदर अगर हम रखते हैं तो यह नकारात्मक अनुक्रिया नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करता है। फोर्थ है जो थर्ड लाइट रेस्पॉन्स है, इसको हम देख सकते हैं। एक ट्यूब ली गई है जिसमें डिफ्यूज़ लाइट एक तरफ डार्क और एक तरफ स्ट्रॉन्ग लाइट है, और इसके अंदर पैरामीशियम को रखा गया है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ पैरामीशियम डिफ्यूज़ लाइट में सबसे ज़्यादा है, जबकि डार्क लाइट और स्ट्रॉन्ग लाइट में बहुत ही कम है। नेक्स्ट
जो हम देखते हैं व्यवहार, वह देखते हैं रसायनों के प्रति कैसा व्यवहार शो करता है। तो रसायनों के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है उसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। पैरामीशियम लवण के विरल घोल तथा दुर्बल अम्ल के विलयन के प्रति नकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड कहें या जो माइल्ड एसिड हैं, इनके प्रति जो पैरामीशियम है ये क्या करते हैं, नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलधारा वाटर करंट के लिए कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो वाटर करंट के लिए जो अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है उसे हम कहते हैं रिहोटैक्सिस। और पैरामीशियम अपने अगले सिरों की जलधारा के विपरीत गति करके उसके प्रतिकूल तैर करके नकारात्मक अनुक्रिया का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है 6 विद्युत धारा के प्रति अनुक्रिया। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है उसे हम कहते हैं गैल्वेनोटैक्सिस। पैरामीशियम दुर्बल विद्युत धारा के प्रति ऋणाग्र कैथोड की ओर गति करता है। इसे कैथोड की ओर गति करते हुए स्वीकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के प्रति अनुक्रिया। जो वाटर करंट है, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके प्रति अनुक्रिया को हम विद्युतनाचलन या गैल्वेनोटैक्सिस कहते हैं। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम जो एनिमल, वह दुर्बल विद्युत धारा के प्रति कैथोड की ओर मूवमेंट करता है। इसे हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स कहते हैं। यह क्या होता है, दुर्बल धाराओं में कैथोड के प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करता है। वहीं जब प्रबल विद्युत धनाग्र की उपस्थिति जब होती है, विद्युत एनोड की उपस्थिति जब यह होती है, तो यह इस स्थिति में एनोड की ओर मूवमेंट करता है और इसकी डेथ यहाँ पे इस कंडीशन में हो जाती है। नेक्स्ट जो रेस्पॉन्स है वह है गुरुत्व के प्रति रेस्पॉन्स। जब इस तरह के रेस्पॉन्स को हम कहते हैं जियोटैक्सिस या गुरुत्वानुचलन। पैरामीशियम गुरुत्व के प्रति नकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। डायग्राम में जो सबसे एंडिंग में जियोटैक्सिस ग्रेविटी के लिए जो रेस्पॉन्स है उसे दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो पैरामीशियम है, इनकी जो पोजीशन है वे वाटर सरफेस की तरफ ही ये लटके हुए हमें दिखाई देते हैं और इनका जो अग्रभाग है, पैरामीशियम का जो अगला हिस्सा है वह वाटर का जो बाहरी सरफेस है उसकी तरफ होता है। इस प्रकार यह जो ग्रेविटी है उसके लिए नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं। इस प्रकार प्रोटोजोआ पैरामीशियम में तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद यह टेम्परेचर, लाइट, टच, केमिकल्स, वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ग्रेविटी के लिए अपना रेस्पॉन्स शो करता है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन देखा पैरामीशियम के अंदर। साथ ही साथ हमने पैरामीशियम में का जो बिहेवियर है डिफरेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट में, उनको देखा। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास होगी उसके अंदर हम पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट तरह का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।